ओम ब्रह्मदक्ष अश्वी देवेशि भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशिवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरकी प्रति संस्कृते मनोवाक्काय दोषाणां हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए अपनी आज की सतत संहिता अध्ययन की कक्षा स्टार्ट करेंगे। हमने अपनी पुरानी कक्षाओं में चरक संहिता के जितने भी स्थान हैं उन स्थानों में किन किन विषयों का वर्णन करा गया है, इस चीज़ को सुपरफिशियली देखा था। अब जो है हम चरक संहिता के सूत्र स्थान को शुरू कर रहे हैं। आज हम सूत्र स्थान का पहला अध्याय यानी कि दीर्घम जीविती अध्याय इसका अध्ययन स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों के पास टीका है तो आप टीका देखिएगा, अगर टीका नहीं है तो हिंदी ट्रांसलेशन की जो बुक है वो आपके सामने होनी चाहिए पढ़ते हुए। तो सबसे पहले देखिए सूत्र स्थान का जो पहला अध्याय है वो है दीर्घम जीवितीय अध्याय। तो क्या कह रहे हैं, सूत्र स्थानम प्रथमो अध्यायः अथातो दीर्घ जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। यानी कि अथ आतो यानी कि अथ जो टर्म होता है वो होता है मंगल आचरण के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि हर संहिता जो होती है वो अथातो इस टर्म से ही स्टार्ट होती है। तो इसमें अथातो जो ये शब्द है ये दो चीज़ों से मिलकर के बना है, अथ प्लस अतो। ठीक है, अथ यानी कि मंगलवाचक, कोई भी अच्छी चीज़ स्टार्ट करने से पहले मंगलवाचन जो करा जाता है उसी को ही डिनोट करता है ये अथ टर्म। ठीक है, अतो यानी कि इसके बाद। ठीक है, अथ अतो। अब यहाँ से क्या करेंगे, दीर्घम जीविती अध्याय की व्याख्या करेंगे। व्याख्या यानी कि विशेष व्याख्या। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ ये समझने की है कि संहिताकारों ने स्टार्टिंग में ही क्या कहा है, व्याख्यास्यामः। उन्होंने ये नहीं कहा कि लिखिष्यामः। ठीक है, तो हमारी जो प्रवृत्ति होनी चाहिए संहिताओं को पढ़ने की या फिर अध्ययन करने की, वो क्या होनी चाहिए, जब हम संहिता का अध्ययन कर रहे हैं या फिर संहिता जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें संहिता से ऐसे कनेक्ट होना है कि मानो पुनर्वसु आत्रेय जो है वो खुद ये लैंग्वेज बोल रहे हैं और उन लैंग्वेज को हम सुन रहे हैं। ऐसा हमें क्यों करना है, क्योंकि सूत्र के ही पहले ही, हर अध्याय के पहले ही सूत्र में उन्होंने क्या बताया है, व्याख्यास्यामः। व्याख्यास्यामः यानी कि किसी भी विषय की विशेष व्याख्या करना। ठीक है, अब आप ये समझ रहे होंगे कि व्याख्या में और लिखने में क्या डिफरेंस है। ठीक है, व्याख्या करना मतलब आप ये समझिए कि आप सिंपली व्याख्या को अगर हम समझें, आप ये समझिए कि आप जो थे कहीं घूमने के लिए गए। ठीक है, मान लीजिए आप नॉर्थ में रहते हैं और आप साउथ में घूमने के लिए गए और साउथ में जाकर के आपने क्या करा, वहाँ पे सारी चीज़ें देखी कि वहाँ पे किस तरीके से आयुर्वेदा फॉलो करा जाता है, क्या वहाँ पे आयुर्वेदा के प्रोसीजर्स होते हैं। फिर आपने क्या करा, वहाँ पे आपने जितनी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करा था वो आकर के आपने अपने किसी फ्रेंड को बताई इन द सेंस कि जो फ्रेंड आपके साथ वहाँ नहीं गया था उसे आपने उस चीज़ की व्याख्या करी। आपने उसे लिख करके तो नहीं दिया, आपने क्या करा कि मैं ऐसे ऐसे साउथ गया था या गई थी, वहाँ पे मैंने ऐसे देखा कि इस तरीके से वहाँ पे आयुर्वेदा को फॉलो करा जाता है, आयुर्वेद के इस तरीके से वहाँ पे सिद्धांत चलते हैं। और आपने आ करके क्या करा, जो फ्रेंड आपकी वहाँ नहीं गई थी आपने उसको आकर के उसकी व्याख्या कर दी। ठीक है, तो आपने उसकी व्याख्या करी तो आपके फ्रेंड ने क्या करा, उसको सुना ना, उसने ऐसा तो नहीं करा कि उसे पढ़ा, आपने उसे लिख करके दिया और उसने पढ़ा। तो व्याख्या करने का मतलब क्या है कि वो आपको इस तरीके से इमेजिन करना है कि संहिताकार खुद से बोल रहे हैं और आपको क्या कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, श्रुणोयामी यानी कि सुनने वाली प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का पूरा निचोड़ ये है इस बात का कि संहिताकार जो है, जो भी विषय हमारी संहिताओं में बता रहे हैं, चाहे वो दोषों के बारे में हो, चाहे रसों के बारे में हो, चाहे ज्वर के बारे में हो, उस चीज़ को वो क्या कर रहे हैं, हमें विशेष विज्ञान बता रहे हैं, विशेष व्याख्या कर रहे हैं। तो कभी भी जैसे अगर आपको अपने शास्त्र के प्रति डाउट आए कि यार हमारी साइंस के लेकर के हर कोई बोलते रहता है कि ये स्यूडो साइंस है,
तो वो स्यूडो साइंस नहीं है, ठीक है। हमारे जो आचार्य हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जो पहला टर्म बोला है व्याख्याश्याम, उसी से ही क्लियर कर दिया है कि हम तुम्हें जितने भी विषय बता रहे हैं वो हम ऑलरेडी रिसर्च बेस पे ही आपको बता रहे हैं और उसकी विशेष व्याख्या कर रहे हैं। अपने मन से ही वो कोई बुक नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसको पढ़ना नहीं है, हमें समझना है, सुनना है। हमारे अंदर सुनने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और मन में ये विश्वास होना चाहिए कि संहिताकार जो बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है। अगर संहिताकारों ने बोला है कि त्रिफला जो है वो रसायन की तरह वर्क करता है, तो वो रसायन की तरह वर्क करेगा ही, ठीक है। वो आज भी करेगा, कल भी कर रहा था और आने वाले टाइम पे भी करेगा। तो इसको लेकर के आप कोई नई रिसर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से संहिता के प्रति अपना एक विश्वास, एक श्रद्धा डेवलप करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपको संहिता जो है वो समझ आने लगी। क्योंकि यूजी में होता क्या है कि हम सिर्फ संहिता को पढ़ते जाते हैं और बीच बीच में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिनको पढ़ के हमें हंसी आ रही होती है और हमें लगता है कि क्या बकवास चीज़ लिखी हुई है, ऐसे थोड़ा ना होता है, ठीक है। जबकि क्या है कि जब आप उसे डीपली समझेंगे और पढ़ेंगे एक श्रद्धा के साथ, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कि एक्चुअल में क्या है कि संहिताकारों ने जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, पूरा रिसर्च बेस्ड है, ठीक है। तो कभी भी आपको फिर ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी जो आयुर्वेदा साइंस है वो स्यूडो साइंस है। तो ये पहला सूत्र मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आगे के चैप्टर्स में भी ये सूत्र हर चैप्टर में ही आएगा, आपने पढ़ा भी होगा। जैसे पहले चैप्टर में आ गया अथातो दीर्घम जीवितीयम अध्यायम व्याख्याश्याम, तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या आ जाएगा, अथातो आरगवधीयम अध्यायम व्याख्याश्याम। फिर उसी तरीके से थर्ड चैप्टर में आ जाएगा, तो ये व्याख्याश्याम और अथातो, इन दो टर्म्स की मीनिंग हमें आनी बहुत ज़रूरी है। अथातो मतलब कि क्या, अथ होता है मंगलवाचक, ठीक है, अत यानी कि इसके बाद, और व्याख्याश्यामा यानी कि विशेष व्याख्या करना किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अथातो दीर्घम जीवितीयम अध्यायम व्याख्याश्याम, यानी कि अब यहाँ से दीर्घम जीवितीय अध्याय की विशेष व्याख्या करूँगा, ठीक है। अब दीर्घम जीवन से हमें क्या लेना है, दीर्घ जीवन यानी कि क्या, इस अध्याय में आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा जो कि हमें दीर्घ जीवन देंगी। दीर्घ जीवन का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि दीर्घ जीवन मतलब कि हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम 200 साल जिएंगे, 250 साल जिएंगे या फिर 400 साल जिएंगे, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। दीर्घ जीवन यानी कि क्या, जिस युग के अनुसार जितनी आयु होनी चाहिए उतनी आयु हम पूरी जिएं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने विमान स्थान पढ़ा होगा या फिर आपने सूत्र स्थान पहले भी पढ़ा होगा और उसका विमर्श भी पढ़ा होगा साथ में, या फिर टीका भी पढ़ी होगी, तो वहाँ पे उन्होंने हमें क्या बताया है, युग के अनुरूप हमें आयु के बारे में बताया है। जैसे उन्होंने क्या कहा है कि जो सतयुग था उस टाइम पे आयु जो थी वो 400 वर्ष थी, फिर जब त्रेता युग था उस समय 300 वर्ष थी, फिर द्वापर युग में 200, और अभी ये जो कलयुग चल रहा है इस टाइम पे जो आयु जो होनी चाहिए व्यक्ति की वो होनी चाहिए, यानी कि जो उसका जीवन होना चाहिए वो 100 वर्षों का होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अगर आप संहिता में बताई गई चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कलयुग में जो मनुष्य की आयु बताई गई है 100 वर्ष, ठीक है। अगर आप आयुर्वेद के नियमों को फॉलो करते हैं तो आप 100 वर्षों तक प्रॉपरली हेल्दी होकर के जी सकते हैं, ठीक है। तो दीर्घ जीवन से हमें ये नहीं लेना है कि हमारी आयु 150 साल हो जाएगी, 200 हो जाएगी। दीर्घ जीवन से सिंपली आपको ये समझना है कि जिस युग में जितनी आयु बताई है उतनी आयु आपकी होगी, ठीक है। जैसे कि अभी आप आजकल देख रहे होंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, जिम में जाते हैं, जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं और वहीं उनकी डेथ हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है उन्हें, ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा कि जो सिंगर की अभी डेथ हुई थी के की, वो क्या कर रहा था, अपना स्टेज शो कर रहा था और स्टेज शो करते करते ही उसकी डेथ हो गई थी। तो क्या है कि इस तरीके से मतलब कि उन लोग की एज कितनी थी, कम ही तो थी। के की जो थी 40+ में थी और जो बाकी जो है उनकी भी 40, 45, 50 इसी के ही तो अराउंड है। यानी कि वो क्या है कि कलयुग के अनुसार, यानी कि ये जो युग चल रहा है उसके अनुरूप जो 100 ईयर की जो आयु बताई गई है वो उसको भी फुलफ़िल
नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये दीर्घ जीवन के लिए जो चीज़ें बताई गई हैं वो इसीलिए बताई गई हैं कि जिस युग में जितनी आयु हमें बताई गई है उस आयु को हम टच कर पाएँ, ठीक है। तो दीर्घ जीवन की मीनिंग ये है। अब देखिए इसके बाद जब हम, ये तो हुई सिंपली इस सूत्र की बात कि अथातो की मतलब क्या है, दीर्घम जीवितम से हमें क्या समझना है और व्याख्यान से हमें क्या समझना है। अब जब आप इस सूत्र की टीका देखोगे तो टीका देखिए मैं पढ़ रही हूँ, संस्कृत में है और उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगी हिंदी में। अगर आप लोग के पास टीका है तो प्लीज़ अपनी टीका खोल करके रखिएगा जिससे आपको ये चीज़ें समझ आ पाए। अगर मैंने स्क्रीन शेयर करी तो फिर ये रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी क्लास। तो देखिए अगर आप पहले सूत्र अथातो दीर्घम जीविती अध्याय व्याख्याश्यामः, इस सूत्र की अगर आप टीका देखते हैं तो उसमें उन्होंने क्या कहा है, इह ही धर्म अर्थ काम मोक्ष परिपंथी रोग उपशमाय ब्रह्मा प्रभृति भी प्रणीत आयुर्वेद तंत्रेषु अति विस्तरत्वेन संप्रति वर्तमान अल्प आयु मेधिसां पुरुषाणां न सम्यक अर्थ अधिगमः तद अन अधिगमाच तद वित्त आर्थानाम अनुष्ठाने तथैव उपपल्लवो रुजाम इति मनवान परम कारुणिको अत्र भवान अग्निवेशो अल्प आयु मेधसाम अपि सुख उभलाभलार्थम न अति संक्षेप विस्तरम काय चिकित्सा प्रधानम आयुर्वेद तंत्रम प्रणेतुम आरब्धवान। अब देखिए इस टीका से उन्होंने आपको ये बता दिया है कि जो अग्निवेश थे, ठीक है, जो अग्निवेश थे उन्होंने संहिता क्यों लिखी, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो हमें आयुर्वेद का ज्ञान दे ही दिया था, ठीक है, ब्रह्मा जी ने दे दिया था, फिर ऋषि मुनियों ने दे दिया था, भरद्वाज तक भी पहुंच चुका था, अग्निवेश को भी मिल चुका था। फिर अग्निवेश के मन में ऐसा क्यों आया कि मैं इसे संहिता के फॉर्म में लिख दूं, तो उसका रीज़न यहाँ पे बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, ये जो 4 चीज़ें हैं यानी कि पुरुषार्थ चतुर्थ को प्राप्त करने का जो मार्ग होता है उसमें जो रोग होते हैं वो क्या करते हैं, व्यवधान उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ब्रह्मा आदि ऋषियों ने क्या करा था, आयुर्वेद तंत्र का निर्माण करा था, ठीक है, आयुर्वेद तंत्र का निर्माण करा था। लेकिन ब्रह्मा आदि ऋषियों ने जो ये आयुर्वेद तंत्र बनाया हुआ था वो क्या था कि वर्तमान का जो मनुष्य है, ठीक है, वर्तमान का जो मनुष्य है उसकी जितनी आयु है और उसकी जितनी मेधा शक्ति है उसके अकॉर्डिंग वो आयुर्वेद शास्त्र जो था वो सही नहीं था। सही नहीं था इन द सेंस क्या कि आजकल के वर्तमान समय का पुरुष के पास ना तो इतनी लंबी आयु है ना ही उसकी इतनी मेधा शक्ति है कि वो आयुर्वेद के उस ज्ञान को एज इट इज़ वैसा ही ग्रैस्प कर सके। इसीलिए क्या हुआ, जो अग्निवेश थे उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं जो वर्तमान समय में जो अल्प आयु और अल्प मेधा वाले जो व्यक्ति हैं उनके लाभ के लिए मैं क्या करूं, ये जो आयुर्वेद का, ठीक है, आयुर्वेद का जो ये काय चिकित्सा प्रधान जो ग्रंथ है, जो तंत्र है, उसको मैं क्या करूं, ना तो बहुत विस्तार से लिखूं ना ही बहुत संक्षेप में लिखूं। उन्होंने क्या करा कि उस बहुत बड़े फैले हुए विशाल आयुर्वेद तंत्र को जो कि ब्रह्मा आदि ऋषियों ने दिया था, उस समय के ऋषि मुनियों की आयु और बुद्धि के अकॉर्डिंग उसको उन्होंने क्या कर दिया, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर दिया, जिससे कि वर्तमान समय का जो व्यक्ति है यानी कि अल्प आयु और अल्प मेधा वाला जो व्यक्ति है वो इस आयुर्वेद तंत्र का यानी कि काय चिकित्सा प्रधान इस आयुर्वेद तंत्र का सार समझ सके। इसीलिए उन्होंने क्या करा कि अग्निवेश तंत्र, जिसको कि आज हम चरक संहिता के नाम से जानते हैं, उसका उन्होंने निर्माण करा, ठीक है। तो ये थी हमारे पहले श्लोक की टीका। किसी ने पूछा है कि कौन सा श्लोक चल रहा है, तो हम जो है सूत्र स्थान का पहला अध्याय यानी कि दीर्घम जीविती अध्याय पढ़ रहे हैं। और जो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा है अभी, ये मैंने श्लोक नंबर 1, ठीक है, जो श्लोक नंबर 1 है, अथातो दीर्घम जीवितीयम अध्यायम व्याख्याश्यामः, इसकी जो टीका है उसको आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर आपके पास चरक की चक्रपाणी टीका है तो आप वो खोलेंगे तो जो मैं श्लोक बोल रही हूँ वो आपको इजीली
मिलते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो बात हुई कि अग्निवेश ने क्यों अग्निवेश तंत्र यानी कि चरक संहिता का निर्माण करा। ठीक है, तो चरक संहिता का निर्माण करने के पीछे या फिर अग्निवेश तंत्र का निर्माण करने के पीछे जो अग्निवेश हैं उनका विचार सिर्फ इतना ही था कि आयुर्वेद शास्त्र जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और वर्तमान वाले मनुष्य की अल्प आयु और अल्प मेधा होने से वो इतने एलोबरेट शास्त्र को नहीं पढ़ सकता था। इसीलिए उन्होंने क्या करा कि उस सारे आयुर्वेद को, काय चिकित्सा प्रधान उस आयुर्वेद तंत्र को क्या करा, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में बना करके हमारे सामने अग्निवेश तंत्र यानी कि चरक संहिता उन्होंने प्रस्तुत कर दी, जिससे कि हम उसका अध्ययन करें और अध्ययन करके लोगों के रोगों का शमन कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप ये टीका पढ़ते हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होती है कि हमारी ये जो संस्कृत भाषा में लिखे गए संहिताएं हैं या फिर ग्रंथ हैं वो क्या है कि नॉन क्लिनिकल नहीं हैं, वो टोटली क्लिनिकल हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें संहिताएं पढ़नी ही चाहिए, बजाय इसके कि आप छोटी छोटी बुक्स पढ़ें काय चिकित्सा की। आपको क्या करना चाहिए, फोकस संहिता अध्ययन में करना चाहिए। अब देखिए पहले ही श्लोक की अभी हम टीका पढ़ेंगे। टीका की लाइन में आपको बता देती हूँ, 7th लाइन से मैं पढ़ रही हूँ पहले श्लोक की टीका। तो क्या कह रहे हैं, तस्मिश्च यानी कि उन्होंने ये जो काय चिकित्सा प्रधान आयुर्वेद तंत्र का निर्माण करा, जिसे कि हम अग्निवेश तंत्र या फिर चरक संहिता के नाम से जानते हैं, उस चरक संहिता में कितने स्थान हैं वो आपको बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, तस्मिश्च श्लोक निदान विमान शारीर इंद्रिय चिकित्सित कल्प सिद्धि स्थान आत्मके अभिधातव्ये निखिल तंत्र प्रधान अर्थ अभिधाय कत्या श्लोक स्थानम एव अग्रे वक्तव्यम अन्यत। यानी कि क्या कह रहे हैं, ये जो अग्निवेशकृत तंत्र है, ये चरक संहिता है, इसमें टोटल कितने हैं, 8 स्थान है। श्लोक यानी कि सूत्री स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 8 स्थान है इसमें भी जो सर्वप्रथम जो स्थान बताया गया है वो है श्लोक स्थान। ठीक है, तो श्लोक स्थान को सबसे पहले इसलिए बताया गया है क्योंकि इस श्लोक स्थान यानी कि सूत्र स्थान में क्या है कि आयुर्वेद से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे के सारे सिद्धांत आपको इस सूत्र स्थान में देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा, जब सूत्र स्थान का आप 30वां अध्याय पढ़ेंगे वहाँ पे एक कोटेशन आती है, श्लोक स्थानम सम उद्दिष्टम तंत्रस्य अस्य शिरः शुभम चतुष्काणाम महाअर्थानाम स्थाने अस्मिन् संग्रह कृतः। यानी कि क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा पूरा तंत्र है चरक संहिता का, श्लोक स्थान जो है यानी कि सूत्र स्थान जो है वो क्या है कि इसका वो बोला गया, इसका ताज बोला गया है। ठीक है, यानी कि आप ये समझिए कि अगर आपने संहिता पढ़ते हुए सूत्र स्थान नहीं पढ़ा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। भले ही आप चिकित्सा स्थान जा कर के पढ़ लें, लेकिन अगर आपने सूत्र स्थान नहीं पढ़ा है तो आपको चिकित्सा स्थान भी उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब आप अभी ज्वर पढ़ेंगे, ठीक है, आपने चिकित्सा स्थान में ज्वर पढ़ा और ज्वर में ये आया कि ज्वर का चिकित्सा सूत्र उन्होंने बताया कि ज्वर का चिकित्सा सूत्र क्या है, लंघनम पाचनम, लंघन है, पाचन है, दीपन है। ठीक है, ऐसे करके वो पूरी कोटेशन है वो उन्होंने बताई। अगर आपने सूत्र स्थान नहीं पढ़ा होगा तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि लंघन क्या होता है, लंघन को हम किस किस तरीके से करा सकते हैं। लंघन का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं होता है, लंघन हम व्यायाम करा करके भी करा सकते हैं, लंघन हम पिपासा के वेग को रोक करके भी करा सकते हैं। ठीक है, लंघन हम शोधन करा करके भी करा सकते हैं। तो जब तक आप सूत्र स्थान नहीं पढ़ेंगे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे कि लंघन क्या है, रूक्षण क्या है, भृंगण क्या है, स्नेहन क्या है, स्वेदन क्या है, तो तब तक आप इनका चिकित्सा में प्रयोग नहीं कर सकते। क्योंकि चिकित्सा स्थान में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको चिकित्सा सूत्र बता दिया है। जैसे कि अगर आप प्रमेह का भी चिकित्सा सूत्र देखोगे तो उसमें भी उन्होंने क्या कहा है कि प्रमेह का रोगी जो होता है 2 तरीके का होता है, एक स्थूल होता है, एक कृश होता है। तो स्थूल में हमें क्या करना चाहिए, शोधन चिकित्सा करनी चाहिए। अब शोधन चिकित्सा हमें किस तरीके से करनी है,
ठीक है। और शमन चिकित्सा हमें किस तरीके से करनी है, तो उन सब का जो लिंक है वो लिंक आपका सूत्र स्थान से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सूत्र स्थान हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा भी होगा, अगर आप किसी के बड़े लेक्चर्स या फिर सेमिनार्स आपने अटेंड करे होंगे, तो जितने भी अच्छे अच्छे वैद्य हैं वो क्या कहते हैं, वो यही बोलते हैं कि अगर आपने सूत्र स्थान अच्छे से पढ़ा है तो आप हर किसी पेशेंट की चिकित्सा आप कर सकते हो, ठीक है। भले ही आपने चिकित्सा स्थान ना पढ़ा हो, लेकिन सूत्र स्थान आपका पढ़ा हुआ होना ज़रूर चाहिए, ठीक है। और कई बार हमारे माइंड में ये भी रहता है कि यार चिकित्सा जो है वो सिर्फ चिकित्सा स्थान में ही बताई गई होगी, लेकिन आप लोगों में से जिन लोगों ने हमारी पुरानी क्लासेस ज्वाइन करी होगी, जब हम चरक संहिता का एक सुपरफिशियल व्यू ले रहे थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि सूत्र स्थान में भी बहुत सी व्याधियों की चिकित्सा हमें बता दी गई है, इवन मेडिसिन्स तक बता दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ तक हमने ये देखा कि अग्निवेश ने इस अग्निवेश तंत्र का निर्माण क्यों करा था, और इस स्थान में श्लोक, निदान, विमान, ये सारे स्थान होते हुए भी सबसे पहले हम श्लोक स्थान यानी कि सूत्र स्थान का ही वर्णन हम क्यों कर रहे हैं। तो सूत्र स्थान का ही वर्णन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, ठीक है, उन सब का वर्णन जो है हमें वो सूत्र स्थान में ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप लोग का इंटरेस्ट सूत्र स्थान पढ़ने में बढ़ जाए, उसके लिए मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देती हूँ। अब देखिए आप कि आयुर्वेद जो चलता है वो पूरा चलता है दोषों के ऊपर। आप चाहे कोई सी भी डिजीज़ उठा करके देखें, वो बिना दोषों के नहीं होती है, ठीक है। चाहे वो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पीसीओडी हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, या फिर मिसकैरेज हो, बार बार एबॉर्शन होना हो, सिस्ट बन रहे हो किसी को इर्रेगुलर मेंसेस आ रहे हो, उन सब में क्या है, दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अब बात करते हैं मेल पेशेंट की। मेल पेशेंट में अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, या फिर उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ठीक है, या फिर उसे कोई और सेक्सुअल डिसेबिलिटी है, या फिर कोई उसे सेक्सुअल वीकनेस है, तो वो सब भी क्या है कि उनका भी अल्टीमेट जो कॉज है वो क्या है, हमारे दोष हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा जो डायबिटीज़ है, थायराइड है, ठीक है, ये जो मॉडर्न की टर्मिनोलॉजी में यूज़ कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन सब टर्म से आप लोग क्या रहते हैं, फैमिलियर रहते हैं, ठीक है। वरना आयुर्वेद में ऐसा कहीं नहीं है कि थायराइड है तो ये मेडिसिन दे दो, या फिर डायबिटीज़ है तो ये मेडिसिन दे दो, ठीक है। तो क्या है कि ये जितनी भी व्याधियाँ होंगी वो उन सब के पीछे जो कारण होता है वो होते हैं हमारे कुपित हुए दोष, ठीक है। आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि कुपित हुए दोष, अगर दोष कुपित नहीं होंगे तो वो शरीर में व्याधि नहीं करते हैं, ठीक है। एक बात अपने माइंड में बिठा लीजिए कि ये जो वात, पित्त, कफ हैं, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजी जो होती है उसको कराते हैं, ठीक है। अगर इनमें कोई डिस्टरबेंस होता है तो ये फिजियोलॉजी ना करके बॉडी में पैथोलॉजी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप चिकित्सा भी नहीं कर पाओगे। तो इन दोषों का जो वर्णन आया है वो कहाँ आया है, वो सूत्र स्थान में आया है, ठीक है। इवन जब आप सूत्र स्थान पढ़ेंगे तो जो 12 अध्याय आता है, वात कला कली अध्याय, उसमें पूरे वात के बारे में बताया गया है, ठीक है, पित्त के बारे में बताया गया है, कफ के बारे में बताया गया है। तो इसीलिए सूत्र स्थान पढ़ना ज़रूरी है। ये तो बात हुई कि व्याधियों का जो हेतु होते हैं हमारे दोष उनकी, ठीक है। अब जब हम चिकित्सा करने जाते हैं तो चिकित्सा हम कैसे करते हैं, हम इसी के बेसिस पे ही तो करते हैं ना कि मधुर, अम्ल, लवण रस जो होता है वो वात का शमन करता है, कटु तिक्त कषाय जो होते हैं वो कफ का शमन करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पित्त का शमन कौन करता है, मधुर रस करता है, ऐसे करके मधुर रस करता है, तिक्त रस करता है, इसी बेसिस पे हम चिकित्सा करते हैं। तो ये जो रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इनका जो वर्णन आपको देखने को मिलेगा वो भी आपको मिलेगा सूत्र स्थान में, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं शोधन चिकित्सा की, ठीक है। तो शोधन चिकित्सा में क्या आया, वमन आ गया, विरेचन आ गया, स्नेहन आ गया, स्वेदन आ गया,
ठीक है। तो इन सब का भी वर्णन आपको मिलेगा सूत्र स्थान में। अब बात करते हैं कि डाइट की, ठीक है। आयुर्वेद जो बोलता है ना कि अगर आपने पथ्य फॉलो कर लिया तो आपको औषधि की ज़रूरत नहीं है, और आपने पथ्य फॉलो नहीं करा तो आप भले ही अच्छे से अच्छी मेडिसिन्स ले लीजिए, वो आपके किसी काम की नहीं है। तो अब वो पथ्य का कॉन्सेप्ट कहाँ आया है? तो अगेन वो कॉन्सेप्ट आया है हमारे सूत्र स्थान में। तो आप ये सोचिए कि जब आप इतनी सारी चीज़ें आप छोड़ते हुए चलेंगे तो आप सिर्फ चिकित्सा पढ़ के क्या करेंगे? नहीं, तो आप क्या करेंगे? अगर आप सिर्फ चिकित्सा पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे ही डॉक्टर बनेंगे, जो होता है कि डायबिटीज़ वाला पेशेंट आया तो चलो इसे नीम दे दो, चलो इसे करेला दे दो, चलो इसे गुडूची दे दो, चलो इसे हिमालय की डाइबिकॉन आती है वो दे दो, चलो इसे BGR 32 दे दो, ठीक है। तो अगर आपको वैसा डॉक्टर नहीं बनना है, एक अच्छा वैद्य बनना है, उसके लिए आपको सूत्र स्थान पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी बातें निकल के आई हैं हमारे पहले वाले सूत्र से। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अथातो दीर्घम जीवितयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति ह स्म भगवान आत्रे, इति ह स्म आह, यानी कि क्या कह रहे हैं, हम कैसे व्याख्या करेंगे? जैसी व्याख्या करी थी पुनर्वसु आत्रेय ने, ठीक है। यानी कि पुनर्वसु आत्रेय ने हमें जितना बताया था उतना ही हम आपको बताएंगे, उसमें से हम कुछ भी आपसे नहीं छुपाएंगे, ना ही उसमें अपनी तरफ से कुछ हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि 2 सूत्र हमने अभी तक पढ़े हैं कि इसमें हमने सिर्फ ये देखा है कि दीर्घम जीविती अध्याय की व्याख्या क्यों कर रहे हैं, दीर्घ जीवन से क्या लेना है, और किस तरीके से अग्निवेश ने इस तंत्र का निर्माण करा हुआ था। अब देखेंगे श्लोक नंबर 3 क्या कह रहे हैं। श्लोक नंबर 3 क्या कह रहे हैं, दीर्घम जीवितम इच्छन भरद्वाज उप आगमत इंद्रम उग्र तपा बुद्धिवा शरणम अमरेश्वरम। अब देखिए इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब कि जो भरद्वाज थे, अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि इस पृथ्वी लोक पे हमारा जो आयुर्वेद है वो कैसे आया था, उसका अवतरण किस तरीके से हुआ था, उसके बारे में बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, दीर्घम जीवितम इच्छन भरद्वाजः, यानी कि क्या कह रहे हैं, दीर्घ जीवन की इच्छा को मन में लिए हुए जो भरद्वाज ऋषि थे, ठीक है, भरद्वाज ऋषि थे, वो किसकी शरण में गए, अमरेश्वरम यानी कि ये किसके लिए आया है, यहाँ पे इंद्र भगवान के लिए आया हुआ है, ठीक है। और उग्र तपा जो आया है वो विशेषण आया है भरद्वाज ऋषि के लिए। तो क्या कह रहे हैं कि दीर्घ जीवन की इच्छा को मन में रखते हुए, या फिर दीर्घ जीवन पाने की इच्छा से जो भरद्वाज ऋषि थे वो किसकी शरण में गए, अमरेश्वर प्रभु इंद्र की शरण में गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आता है कि जीवन से हमें क्या लेना है, जीवितम से हमें क्या लेना है। तो जब आप इसकी टीका पढ़ोगे तो क्या कह रहे हैं, टीका में आप 1 2 3 4 5th लाइन देखिएगा, वहाँ पे जीवितम शब्द की टीका दी है, और जीवितम मतलब क्या कहा है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगः, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि दीर्घ जीवन तो उन्हें चाहिए, लेकिन उन्हें कैसा दीर्घ जीवन चाहिए, जिसमें कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, हमारी इंद्रियां अच्छी रहें, हमारा सत्व, हमारी आत्मा अच्छी रहे, और आत्मा, इनका संयोग प्रॉपर उसमें रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमारा शरीर ठीक हो, हमारी इंद्रियां विकृत हो, ऐसा ना हो कि हमारा शरीर और इंद्रियां तो ठीक हो लेकिन हमारा मन अच्छा ना हो, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने क्या कहा कि मुझे दीर्घ जीवन की तो इच्छा है, लेकिन दीर्घ जीवन कैसी वाली इच्छा है, जो कि शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा के संयोग से बना हुआ हो, ठीक है। आपने देखा भी होगा कुछ लोगों की आयु जो होती है वो बहुत लंबी होती है, लेकिन वो होते क्या हैं, बीमार होते हैं। तो ऐसे दीर्घ जीवन का कोई फ़ायदा थोड़ा ना होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास गए थे वो दीर्घ जीवन के लिए, दीर्घ जीवन यानी कि ऐसे जीवन के हेतुओं का पता लगाने गए थे जो कि हमारे शरीर इंद्रिय आत्मा और मन इन सब के लिए ही क्या हो, बेनिफिशियल हो, ठीक है। अगर देखिए सिंपली अगर हम यहाँ पे एलोपैथ साइंस की बात करें,
एलोपैथ साइंस नो डाउट कि इमरजेंसी की कंडीशन में और अपने लेवल पे वो बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद क्या बात करता है कि हमें शरीर पे भी वर्क करना है, इंद्रिय पे भी वर्क करना है, सत्व यानी कि पेशेंट के मन पे भी वर्क करना है और उसकी आत्मा पे भी वर्क करना है। लेकिन एलोपैथ साइंस में ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, अगर पेशेंट वहाँ पे शुगर का जा रहा है, डायबिटीज़ का जा रहा है, तो सिंपली क्या होगा, वहाँ पे वो उसे डायबिटीज़ के लिए जो मेडिसिन्स चलती हैं वो उसे लिख देंगे, बाकी वो कोई चीज़ें नहीं करते हैं। वो मन की चिकित्सा कब करते हैं, जब कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट उनके पास आता है, यानी कि एंजाइटी का कोई पेशेंट आया, स्ट्रेस का कोई पेशेंट आया, तब वो बात करते हैं मन की, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति आता है उनके पास आई रिलेटेड यानी कि इंद्रियों रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर के आता है, तब वो बात करते हैं सिर्फ उसके उस वाले ही पार्ट की। लेकिन आपने आयुर्वेद में देखा होगा कि एक आयुर्वेद वैद्य, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ आयुर्वेदिक वैद्य की, जो एक्चुअल में वैद्य होता है उसकी, अगर उसके पास कोई भी पेशेंट आता है, चाहे उसके पास कोई पेशेंट अपनी आई की प्रॉब्लम लेकर के आए हो, चाहे अपनी डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर के आए हो, चाहे अपनी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर के आया हो, तो एक आयुर्वेदिक वैद्य क्या करता है, उसको पूरा एज अ होल ट्रीट करता है। वो ऐसा नहीं करता है कि ये शारीरिक व्याधि लेकर के आया तो मैं इसकी शारीरिक व्याधि की ही चिकित्सा करूं, ठीक है। वो क्या करता है कि उसके शरीर के साथ साथ उसकी मन की, उसकी इंद्रियों की और उसकी आत्मा की, इन सब की ही चिकित्सा करते हुए चलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा और आप लोगों में से बहुत से लोग अपने पेशेंट को सजेस्ट भी करते होंगे कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता होगा कि कोई शारीरिक व्याधि ले करके, तो आप उसको शारीरिक व्याधि के बारे में तो बताते ही होंगे, साथ ही उसकी इंद्रियों पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना जाए उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताते होंगे, उसके मन को अच्छा रखने के लिए कुछ चीज़ें बताते होंगे और उसकी आत्मा अच्छी रहे, वो रहे, उसके लिए आप उसको कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें बताते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने बात करी है कि दीर्घ जीवन इन्हें कैसा चाहिए, सिर्फ ऐसा दीर्घ जीवन नहीं चाहिए कि जो शारीरिक रूप से अच्छा हो, इन्हें ऐसा दीर्घ जीवन चाहिए जो शारीरिक रूप से, इंद्रिय रूप से, सत्व यानी कि मन से और आत्मा से, इन सब चीज़ों से अच्छा हो, ठीक है। आप ये सोचिए कि अगर कोई अंधा हो गया और उसको 100 साल की आयु मिल भी गई तो वो क्या करेगा जी करके, क्योंकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें तो देख ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर कोई बहरा हो गया तो वो क्या करेगा अच्छी अच्छी इतनी लंबी आयु ले करके। अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई और या फिर किसी की किडनी फेल हो गई और उसकी आयु अगर 100 साल तक की भी होती है, तो उसको क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का, क्योंकि उसे मन में कहीं ना कहीं दुख तो रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ बेड रिटर्न रहेगा, वो लाइफ को अपने इंजॉयमेंट तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए भरद्वाज जो ऋषि थे वो इंद्र के पास दीर्घ जीवन की कामना से तो गए कि मुझे आप दीर्घ जीवन प्राप्त करने के हेतुओं के बारे में बताओ, लेकिन दीर्घ जीवन कैसा, जो कि शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा, इन सब को ही अच्छा रखे, ठीक है। इसीलिए आपने आयुर्वेद में देखा भी होगा कि आयुर्वेद वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने पेशेंट को स्पिरिचुअल होने के लिए बोलते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल होने के लिए हम क्यों बोलते हैं, जिससे कि उसकी आत्मा अच्छी रहे, उसका मन अच्छा रहे, ठीक है। अभी आपके पास अगर कोई पेशेंट आता होगा तो अगर वो फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहा है या फिर ज़्यादा देर तक लैपटॉप पे वर्क कर रहा है, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, अपनी इंद्रियों को नुकसान दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, उसे इन सब चीज़ों के लिए भी सजेस्ट करेंगे ना, और सजेस्ट करने के साथ साथ उसे कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जिससे कि उसकी इंद्रियों पे नेगेटिव इफ़ेक्ट ना आए। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है तो हम उससे कहेंगे कि जाओ तुम अपनी जॉब ही छोड़ दो, लैपटॉप पे वर्क करना ही छोड़ दो। हम क्या करेंगे, उसको चीज़ें समझाएंगे कि आप इस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हो। जैसे डेली हमने क्या बोल दिया उसे, अगर किसी का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे कि आप डेली क्या करा करो, पाद अभ्यंग करा करो, ठीक है, पाद प्रक्षालन करा करो। पाद प्रक्षालन तो हर कोई करता है लेकिन पाद अभ्यंग बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो पाद अभ्यंग को चक्षुष्य बोला गया है। तो इससे क्या होगा कि अगर वो स्क्रीन टाइम अगर उसका ज़्यादा भी है तो नेगेटिव इफ़ेक्ट उसकी नेत्र इंद्रिय पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बतानी होती है, तभी अगर उसको दीर्घ जीवन मिल रहा है तो उसका बेनिफिट है, वरना ऐसे दीर्घ जीवन का कोई बेनिफिट नहीं है जिसमें कि उसका मन दुखी हो, उसका शरीर दुखी हो, ठीक है।
तो ये बात हुई हमारे श्लोक नंबर 3 की। अब देखिए ये वाली चीज़ हम पहले वाले श्लोक में भी डिस्कस कर चुके हैं कि भरद्वाज को दीर्घ जीवन की इच्छा क्यों हुई। क्या वैसे तो क्योंकि वो लोग तो उस टाइम पे रहते थे जब